हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 10 है उससे आगे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें देखिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ दी फॉलोइंग्स, यानी कि इन सभी का आपने क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 3 + 2 आयोटा वैल्यू गिवन है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट z = 3 + 2 आयोटा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, वी नो दैट इफ z is any complex number, then multiplicative inverse of z is 1/z, यानी कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/z। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 1/z की। तो अब यहाँ से देखिए, 1/z = कितना होगा? यानी कि 1/3 + 2 आयोटा हो जाएगा। अब जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको भी हमें a + आयोटा भी फॉर्म में लेके आना है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। यानी कि 3 + 2 आयोटा है तो 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 - 2 आयोटा से ही डिवाइड। तो उसके बाद देखिए, ऊपर तो कितना हो गया? 3 - 2 आयोटा, और डेनोमिनेटर में क्या होगा? a + b × a - b, यानी कि a² - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यानी कि a² - b² हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आई 3 - 2 आयोटा अपॉन ये 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा +4, यानी कि 13 हो गया। तो 13 यहाँ अलग अलग डिवाइड करोगे तो 3/13 - 2/13 आयोटा। ठीक है। ये किसकी वैल्यू आएगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप कैसे लिखते हैं? z इनवर्स से। तो ये आपका क्या आ गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, खासकर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट पे, जो सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों, वो आप खुद से करेंगे। एज इट इज स्टेटमेंट है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तरीका सारा वही रहेगा। उसके बाद थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। जो थर्ड पार्ट में है इसको अलग कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी वही कंसीडर कर लेते हैं, लेट z = √6 + √7 आयोटा। ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज z इनवर्स। तो z इनवर्स की वैल्यू आपने निकालनी है। z इनवर्स यानी कि 1/z लिखते हैं हम इसको, और 1/z का मीनिंग क्या हो गया? 1 के अपॉन में z की वैल्यू रख दीजिए, √6 + √7 आयोटा। अब ये a + आयोटा b फॉर्म में तो है नहीं, दिस मीन्स इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √6 - √7 आयोटा से मल्टीप्लाई और √6 - √7 आयोटा से ही डिवाइड। तो यहाँ से z इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? ऊपर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो √6 - √7 आयोटा होगा अपॉन, नीचे देखिए a + b a - b, यानी कि a² करोगे तो √6 का स्क्वायर 6, माइनस b² करोगे तो √7 का स्क्वायर 7, और साथ में क्या लग गया? आयोटा स्क्वायर हो गया अभी। तो यहाँ से वैल्यू आई √6 - √7 आयोटा अपॉन 6, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस बना देगा, तो 6 + 7, 6 + 7 कितना होगा? 13 हो गया। तो उसके बाद देखिए अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे, √6/13, यहाँ माइनस में √7/13 और आयोटा। अब ये किसकी वैल्यू आ गई? z इनवर्स, या फिर इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पार्ट था ये, सेकंड तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट तक हो चुका है। जो पार्ट नंबर 4 है प्यारे बच्चों, वो भी बिल्कुल आसान सा है। तो फर्स्ट और थर्ड हो चुके हैं, इनको मैं रफ कर देता हूँ। तो जो फोर्थ है वो भी आप खुद से करेंगे, तरीका आपको पता लग गया। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अगर ज़्यादा टिपिकल होते तो मैं आपको A to Z पार्ट भी करवाता। उसके बाद देखिए जो फिफ्थ है, तो फिफ्थ में हम वही सपोज कर लेते हैं, लेट z = ये क्या है 6 + 5 आयोटा कंप्लीट का होल स्क्वायर। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए
वो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में हो। अब ये ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में नहीं है, स्केयर है, तो पहले ओपन कर लीजिए। तो जेड इक्वल टू ए स्केयर यानी कि 36 प्लस बी स्केयर 25 आयोटा स्केयर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 12, और यहाँ से कितना हो गया 60 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 36 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो -25 प्लस 60 आयोटा। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आई 36 माइनस 25, 5 और 6 ये 11 हो गया प्लस 60 आयोटा, इतनी वैल्यू बची। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, देन तो हमें z इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है। z इन्वर्स यानी कि 1/z इक्वल टू क्या होगा 1/11 प्लस 60 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 माइनस 60 आयोटा के साथ और उसी के साथ आप डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर वैल्यू क्या बची 11 माइनस 60 आयोटा, नीचे देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर की वैल्यू 11 का होल स्केयर 121 माइनस बी स्केयर 60 का स्केयर यानी कि 3600 और इंटू में आयोटा स्केयर हो गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ जेड इन्वर्स की वैल्यू आ रही है अभी आपकी, तो जेड इन्वर्स साथ के साथ आप लिखते चले। तो 11 माइनस 60 आयोटा, अब ये कितना है 121, आयोटा स्केयर -1 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3600 हो गए। अब 3600 और 100 3721 हो जाएगा। तो 11 अपॉन अलग अलग डिवाइड करोगे 3721 माइनस 60 अपॉन 3721 आयोटा। तो ये किसकी वैल्यू आई प्यारे बच्चों जेड इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर आप जेड के साथ कर देंगे तो रिजल्ट में आपको 1 मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 5। अब इसी तरीके से जो पार्ट नंबर 6 है वो भी बिल्कुल ईजी है, उसे भी आप खुद से सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में भी हम मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू क्या है 3 + 4 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए वो a + आयोटा b फॉर्म में हो। अब या तो पहले आप इसको a + आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, बाद में रेशनलाइज करोगे चीज़ वही आएगी। अब मैं डायरेक्ट ही यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ। देन जो z इन्वर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/z, यानी कि 1/z की वैल्यू ये क्या है 3 + 4 आयोटा डिवाइड में 4 - 5 आयोटा। तो यहाँ से देखिए जो z इन्वर्स की वैल्यू है 1 के डिवाइड में है तो ये उल्ट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनकी 4 - 5 आयोटा ऊपर चला गया और 3 + 4 आयोटा नीचे ही रह गया। तो ये z इन्वर्स आ गया। अब ये z इन्वर्स a + आयोटा b फॉर्म में नहीं है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं a + आयोटा b फॉर्म में। चेंज करने के लिए डेनोमिनेटर को एक कॉन्स्टेंट वैल्यू बनाना पड़ेगा, तो यानी कि 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 - 4 आयोटा से ही डिवाइड। तो ऊपर देखिए ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, 4 × 4 - 16 आयोटा, 5 × 3 - 15 आयोटा, माइनस प्लस यानी कि 20 आयोटा स्केयर हो गया अपॉन a + b a - b यानी कि a स्केयर - b स्केयर, इतना आपने कर लेना है। उसके बाद देखिए आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आयोटा स्केयर इसको क्या बना देगा नेगेटिव। तो 12 - 20, 12 - 20 करोगे तो कितना हो गया -8, और -16 - 15 करोगे तो -31 आयोटा अपॉन 9। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है तो ये प्लस हो जाएगा 9 + 16। अब अलग अलग डिवाइड करोगे 16 + 9 25 हो गया, तो ये कितना हो गया -8/25 -31/25 आयोटा। तो ये z इन्वर्स की वैल्यू आ गई, z इन्वर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि a + आयोटा b फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। दिस मीन्स आप इस तरीके से चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे एग्जाम में स्टेटमेंट चेंज होके आए या फिर जैसे भी आपके मैथ्स में से पूछा जाए, एग्जाम्पल में से पूछा जाए, अगर आपको तरीका पता है दिस मीन्स आप हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर यही चीज़ आप इतने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ तो सिंपल वैल्यू थी, यहाँ डिवाइड में आ गया, आगे मल्टीप्लाई में आ गया तो थोड़ी बड़ी वैल्यू है, ये चीज़ें आपने नहीं सोचनी। जब आपको तरीका पता है तो बस आप उसको सोल्व कर दीजिए, यानी कि जैसा भी नंबर है उसको 1/z करके उसको बस आपने जो मेन एम है आपका वो क्या है उसको a + आयोटा b फॉर्म में लेके आना। तो इस तरीके से आपके जितने भी पार्ट है, जितने भी क्वेश्चन है जिनमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा गया है तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ a = 3 + 2 आयोटा एंड b = 3 - 2 आयोटा,
देन सो दैट ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इक्वल टू होगा 23 के। तो बस आपने वैल्यू पुट कर देनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दोगे। ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, तो होल स्केयर कर दीजिए, प्लस ए इंटू बी। ए की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा, इंटू में बी की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, प्लस बी स्केयर करोगे तो 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्केयर। तो यहाँ से देखिए ए स्केयर 9 प्लस बी स्केयर 4 आयोटा स्केयर प्लस 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 आयोटा। ठीक है, सोल्व हो गया। प्लस अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a का स्केयर 9 माइनस बी का स्केयर यानी कि 2 2 जा 4 आयोटा स्केयर। तो उसके बाद देखिए प्लस यहाँ से a स्केयर 9 प्लस बी स्केयर 4 आयोटा स्केयर माइनस 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 आयोटा। इस तरीके से अब देखिए 4 आयोटा स्केयर से 4 आयोटा स्केयर कैंसिल, 12 आयोटा से 12 आयोटा कैंसिल, तो 9 9 और 9, तो 9 3 जा 27 हो गया अभी। प्लस और क्या बचा है 4 आयोटा स्केयर। जब आप आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करोगे तो ये 4 को क्या बना देगा नेगेटिव, तो 27 माइनस 4 कितना हो गया 23। बस यही हमने प्रूव करना था, राइट साइड वही तो थी 23। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल सिंपल सा है। स्टेटमेंट है x प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू में x माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू में x माइनस 1 माइनस आयोटा को x टू द पावर 4 प्लस 4 के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में x प्लस 1 और x प्लस 1 इसको a मान लीजिए, आयोटा को b मान लीजिए। तो ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी कि आयोटा स्केयर। तो ये हो गया 100। उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स में x माइनस 1 को a मान लीजिए, आयोटा को b मान लीजिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्केयर सॉरी x माइनस 1 का होल स्केयर माइनस बी स्केयर में। तो इसको ओपन कर दीजिए होल स्केयर को, यानी कि ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्केयर यानी कि प्लस का 1 सॉरी माइनस का 1, और ये माइनस ये है तो ये प्लस 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो उसके बाद देखिए एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2x, और यहाँ से देखिए आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी हो गई -1 और माइनस साथ में है तो प्लस 1 हो गया अभी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो उसके बाद देखिए अंदर हो गया एक्स स्केयर प्लस 2x और प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हुआ एक्स स्केयर प्लस सॉरी माइनस में 2x और प्लस का 2 हो गया अभी। ठीक है, इस तरीके से तो इतना सोल्व हो गया। उसके बाद देखिए अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ एक्स स्केयर प्लस 2 और प्लस में 2x, इसको लिख लेता हूँ एक्स स्केयर प्लस 2 और माइनस में 2x। बात तो एक ही है, आगे पीछे लिख ले कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो गया a और ये b, a b यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर यानी कि a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये होगा। उसके बाद देखिए a स्केयर करोगे तो x टू द पावर 4, 2 का स्केयर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स स्केयर माइनस में ये कितना हो गया 4 एक्स स्केयर। तो ये हुआ कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची x टू द पावर 4 और प्लस 4। यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो बस सिंपली आपने सोल्व करना है। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो इतनी लंबी कैलकुलेशन है कैसे होगी। आप जस्ट देखिए यहाँ फॉर्मूले बन रहे हैं, आइडेंटिटी बन रही है, तभी तो ये सोल्व हो रहा है। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करनी होती देखिए 3 इंटू 3 9 केस तो इनके आगे, 9 केस इसके आगे, तो 9 9 81 केस, इतने को कौन सोल्व करेगा भाई। तो आप फॉर्मूला देखिए कि कहाँ से इजी बनता है और कैसे हम इजीली इसको सोल्व कर देते हैं, यानी कि लेंथी मेथड पे आप ना जाए। तो इस तरीके से आप ये जो 12th है और जो 13 क्वेश्चन है बिल्कुल इजी से हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ही आते नहीं हैं। तो इस तरीके से इनको आप सोल्व कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है दोनों ही एक जैसे हैं, तो देखिए 14 को सोल्व करते हैं। इफ a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी इक्वल टू है x प्लस आयोटा वाई के, देन प्रूव दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइड में सी स्केयर प्लस डी स्केयर के। तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू गिवन है उसी से हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो वैल्यू गिवन है x प्लस आयोटा वाई की, तो x प्लस आयोटा वाई है तो इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लेके आते हैं। यानी कि यहाँ से देखिए x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू हमें गिवन है a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। अब इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लेने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं कि c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई, c माइनस आयोटा डी से ही डिवाइड। तो यहाँ से देखिए x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए a इंटू सी ए सी, ए इंटू आयोटा डी माइनस आयोटा ए डी, और आयोटा बी की सी के साथ करोगे तो प्लस आयोटा बी सी, और माइनस में बी डी आयोटा स्केयर, बी डी आयोटा स्केयर। उसके बाद है अपॉन सी प्लस आयोटा डी इंटू में सी माइनस आयोटा डी। तो यहाँ से देखिए अब ये जो c प्लस आयोटा ऊपर से पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या हो गया प्लस, यानी कि ये क्या हो गया ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, यानी कि रियल पार्ट अलग से। और यहाँ से देखिए माइनस में आयोटा कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची प्लस ए डी और माइनस बी सी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब आयोटा स्केयर क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा साइन को पॉजिटिव कर देगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर। ये किसकी वैल्यू थी x प्लस आयोटा वाई की। तो आगे भी लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। रियल पार्ट क्या है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्केयर प्लस डी स्केयर। उसके बाद माइनस में आयोटा और यहाँ से ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्केयर प्लस डी स्केयर। इतना समझ में आया। अब देखिए ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो यानी कि इसको तो बना दो पॉजिटिव, अब ये बी सी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ए डी माइनस बी सी है तो बी सी माइनस ए डी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे बी सी माइनस ए डी इस तरीके से। अब ऐसा हमने क्यों किया ताकि इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। अब हमें क्या मिलता है जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो रियल पार्ट यहाँ क्या है x, तो ये किसकी वैल्यू होगी x की, यानी कि x इक्वल टू हो गया ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्केयर प्लस डी स्केयर। एंड y की वैल्यू क्या हुई, आयोटा का मल्टीपल यहाँ y है, आयोटा का मल्टीप्लाई जी जो मल्टीपल है वो है बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्केयर प्लस डी स्केयर। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल गई। अब x स्केयर प्लस वाई स्केयर निकालना है। अब ये डायरेक्ट आप नहीं निकालेंगे क्योंकि आप ये नहीं कर दें कि x स्केयर और y स्केयर निकाल दें, ये रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं वैल्यू निकालता हूँ x माइनस आयोटा वाई की, x माइनस आयोटा वाई की दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। तो x तो ये है, y ये है, बीच में माइनस है तो x की वैल्यू रख लेते हैं, यानी कि ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस में आयोटा, और y की वैल्यू ये है भी, ये क्या है बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्केयर प्लस डी स्केयर। इतना समझ आया। ये हुई x माइनस आयोटा y की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए x माइनस आयोटा y को अलग से सोल्व करते हैं। तो ऊपर देखिए नीचे क्या है सी स्केयर प्लस डी स्केयर, सी स्केयर प्लस डी स्केयर, ये तो आ गया एलसीएम, ठीक है। ऊपर वैल्यू क्या बची सेम ए सी प्लस बी डी माइनस आयोटा और माइनस बी सी माइनस ए डी इस तरीके से, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है। अब देखिए सी स्केयर प्लस डी स्केयर था, यहाँ पे किसकी जगह लिखा था हमने, इसकी जगह, यानी कि सी स्केयर प्लस डी स्केयर को मैं क्या लिख सकता हूँ सी प्लस आयोटा डी इंटू में सी माइनस आयोटा डी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी प्लस आयोटा डी इंटू में सी माइनस आयोटा डी। कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, वही सी स्केयर प्लस डी स्केयर होगा। उसके बाद
यानी कि x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, अब ये जो ऊपर वाला है उसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस आयोटा b, इसकी मल्टीप्लाई होगी c प्लस आयोटा d के साथ, और नीचे क्या है c प्लस आयोटा d इंटू में c माइनस आयोटा d। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने ऊपर वाले को ऐसे मल्टीपल में क्यों लिख दिया। अब मल्टीपल में क्यों लिख दिया, आप इनकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा ac और a आयोटा d, ये वही तो है a आयोटा d पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस में आयोटा b की c के साथ करोगे, यानी कि अगर आप इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास यही रिजल्ट आपको मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यानी कि सेम रिजल्ट की जगह मैंने बस चेंज करके लिख दिया है। अगर ये कुछ अलग ही वैल्यू होती तो फिर हमारा लिखना क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो आप एक बार चेक कर ले कि यही बन रहा है क्या नहीं बन रहा। तो उसके बाद देखिए अब c प्लस आयोटा डी से c प्लस आयोटा डी कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d हो गया। ये किसकी वैल्यू आई x, सॉरी माइनस था यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, x माइनस आयोटा y की। तो x माइनस आयोटा y की वैल्यू है, x प्लस आयोटा y की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें यानी कि x प्लस आयोटा y इंटू में x माइनस आयोटा y, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, x प्लस आयोटा y की वैल्यू ये थी, यानी कि a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d इंटू में x माइनस आयोटा की वैल्यू ये आई है, यानी कि a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। अब देखिए जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्र माइनस बी स्क्र बनेगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र यानी कि आयोटा स्क्र y स्क्र। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्र माइनस आयोटा स्क्र b स्क्र, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी c स्क्र माइनस आयोटा स्क्र d स्क्र। अब देखिए आयोटा स्क्र की वैल्यू -1, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। यहाँ से देखिए आयोटा स्क्र -1 तो ये प्लस हो गया, वैल्यू क्या आएगी ए स्क्र प्लस बी स्क्र अपॉन नीचे वाला क्या हो जाएगा सी स्क्र प्लस डी स्क्र। यही रिजल्ट आपने प्रूव करना था। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे सर जब हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है तो आपने यहाँ डायरेक्ट पुट क्यों नहीं की कि x का स्क्वायर कर दो y का स्क्वायर कर दो ये वैल्यू आएगी। आप एक बार डायरेक्ट पुट करके देख लो कि आप उसको सोल्व कर पाते हैं या फिर नहीं। ये बिल्कुल ईजी मेथड है जो मैंने आपको करवाया। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो पुट करते रहना, ये सोल्व ही नहीं होगा, यानी कि काफ़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखें कि हमें x प्लस आयोटा वाई तो ऑलरेडी गिवन था, हमें सिर्फ क्या निकालना है x माइनस आयोटा वाई, ताकि जो रिजल्ट है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन सके। और ये जो भी रिजल्ट आएगा हमने बाद में इनकी क्या कर देनी है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देनी है, तो लास्ट में ये रिजल्ट मिलेगा हमें जो प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और मेनली इस स्टेप्स का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ये मैंने क्यों लिखा। अब ये कहाँ से लिखा वो देखिए। अभी पीछे हमने क्या किया था कि a प्लस आयोटा बी की मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा डी के साथ की थी, ठीक है। तो वहाँ क्या आया था ए सी प्लस बी डी, यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था। बस उसी रिजल्ट का हमने यूज़ किया कि अगर यहाँ दोनों जगह माइनस है तो a माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अभी मैंने बताया था कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम वही स्टेप हम क्वेश्चन नंबर 15 में भी करेंगे। तो यहाँ से हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। तो इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लेके आने के लिए इसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि a प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई और a प्लस आयोटा बी से ही डिवाइड। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, यानी कि कंप्लीट का क्या होगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिखोगे a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा अभी। तो यहाँ से x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा हो गया अपॉन a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में इस तरीके से। तो यहाँ से x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू रियल पार्ट को अलग, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस में 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में क्या है आयोटा। तो अब रियल पार्ट अलग हो चुका है, इमेजिनरी पार्ट अलग हो चुका है। ऐसा ही यहाँ रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी अलग। तो हम लिखेंगे बाय कंपैरिजन या फिर बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर आप उनको कंपेयर करते हो तो x की वैल्यू आपको क्या मिलती है, x यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से अब x प्लस आयोटा y की वैल्यू गिवन है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 प्रूव करना है, तो हमें x माइनस आयोटा y की वैल्यू निकालनी होगी। तो x माइनस आयोटा y, अब x की वैल्यू आ चुकी है तो रख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में आयोटा और y की वैल्यू ये है, यानी कि 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आई x माइनस आयोटा y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का एलसीएम आया, यहाँ से वैल्यू आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस में 2ab और साथ में है ये आयोटा। ठीक है, उसके बाद देखिए x माइनस आयोटा y, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अभी, और ये ए स्क्वायर है तो a का होल स्क्वायर। ठीक है, आयोटा b का होल स्क्वायर लिखोगे, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वही बी स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस में 2ab आयोटा हो गया अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अभी अब क्या लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी से ही ये बना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर देखिए किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, x माइनस आयोटा वाई, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b यानी कि b आयोटा, तो किसका फॉर्मूला हो गया है, a माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, नीचे क्या है a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b, तो a माइनस आयोटा b से एक पावर कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b, ये वैल्यू बच गई भी, ये x माइनस आयोटा y की वैल्यू आ गई। अब देखिए दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस आयोटा y और यहाँ से x माइनस आयोटा y, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाला क्या था, a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b था। अब x माइनस आयोटा y की वैल्यू क्या आई है, a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b, तो देखिए यहाँ से a माइनस आयोटा बी से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो सारा कैंसिल हो गया, 1 बचा, और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, इसको सोल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और राइट साइड में 1, यही रिजल्ट आपने प्रूव करना था। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे दोनों, क्वेश्चन नंबर 14 और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, दोनों का एक ही कंसेप्ट था कि पहले x प्लस आयोटा y की वैल्यू आपको गिवन होती है और x माइनस आयोटा y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। अगर दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई करके लास्ट में रिजल्ट निकालना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट इफ Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि Z1 और Z2 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है देन ये रिजल्ट है जो हमें प्रूव करनी है। फर्स्ट रिजल्ट है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 यानी कि मल्टीप्लाई है वो इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z2 के माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, तो Z1 और Z2 को सपोज कर लेते हैं, तो सपोज करेंगे, लेट सपोज Z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड Z2 है c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब Z1 Z2 हो चुके हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई चाहिए हमें Z1 और Z2 की, तो Z1 इंटू Z2 क्या आएगा, इनकी a प्लस आयोटा b की मल्टीप्लाई कर दीजिए c प्लस आयोटा d के साथ। तो यहाँ से देखिए a इंटू सी ए सी, a इंटू आयोटा d आयोटा ए डी, और ये क्या हो गया आयोटा बी सी और प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, तो आयोटा स्क्वायर आएगा ना यहाँ, तो ये देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये ए सी माइनस क्या हो गया बी डी,
ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट, इनमें से आयोटा कॉमन, तो ये क्या हो गया ए डी प्लस बी सी और इनटू में क्या है आयोटा। तो इस तरीके से अब ये रियल पार्ट अलग हो चुका है, इमेजिनरी पार्ट अलग हो चुका है। ये वैल्यू है Z1 और Z2 की, यानी कि रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये। अब उसके बाद देखिए पहले सारे लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल है, A के। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है B। इसी तरीके से रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है C, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 वो क्या है D। यानी कि इस तरीके से रियल और इमेजिनरी पार्ट, और ये Z1 Z2 आया है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट क्या है इसका AC माइनस BD, और इसी का इमेजिनरी पार्ट क्या है Z1 Z2 का, वो है AD प्लस BC, AD प्लस BC। अब जो फर्स्ट रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो देखिए, फर्स्ट रिजल्ट हम प्रूव करते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 वो इक्वल आएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 की वैल्यू क्या है AC माइनस BD, तो AC माइनस BD। रियल पार्ट ऑफ Z1 A, रियल पार्ट ऑफ Z2 C माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 B, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 D, यानी कि AC इक्वल टू AC माइनस BD, AC माइनस BD here लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द गिवन रिजल्ट इज वेरीफाइड। अब ये क्या हो गया, रिजल्ट वेरीफाई हो गया। अभी बस आपने सिर्फ इतना ही करना था कि ये जो रिजल्ट है वो वेरीफाई करना था। अब सारी चीज़ें आपको गिवन है, जो सेकंड रिजल्ट है उसमें भी पुट कर दीजिए, वो भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान के मल्टीप्लाई करके सभी के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख लीजिए और बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व।